मंडी के कुछ लोगों ने आज इंसानियत की मिसाल पेश की जब उन्होंने छत पर सरिये में जा फंसे बंदर को तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रेस्क्यू किया। 4 फीट का सरिया बंदर की बाह के आर पार हो चुका था। लोगों ने बताया कि मंडी के खलियार वार्ड में आज सुबह 10 बजे के आसपास एक बंदर छत पर लगे सरिये में जा फंसा। चश्मदीदों के मुताबिक बंदर भागता हुआ आया और गलती से छत पर एक झुके हुए सरिये में अपनी बाह दे मारी। बाजू के पिछले हिस्से में अभी सरिया हल्का सा ही घुसा था, तभी डर के मारे बंदर ने आनन फानन में उससे निकलने की कोशिश की, लेकिन निकलने के बजाय बंदर आगे की तरफ ही भागता रहा और सरिया बंदर की बाह के आर पार हो गया। कड़ी मशक्कत और स्थानीय निवासी निपुण मल्होत्रा, राकेश पराशर, पशु विशेषज्ञ व सर्जन डॉक्टर पल्लवी और फार्मासिस्ट उर्मिला के प्रयासों से बंदर को बेहोश कर अस्पताल ले जाया गया। सुबह 10:30 बजे देखा, मैं टेरेस पे था तो मेरे मिसेज ने बताया कि बंदर फंसा हुआ है। ये दौड़ता हुआ आया होगा और 3 फीट का सरिया था जिसमें ये घुसा, इसको लगी होनी और ये आगे कोई इसने पुश किया अपने आप को और ये 4 फीट का सरिया इसका पूरा इसके बाजू में था। तो फिर हमने कॉल की यहाँ अपने फायर ब्रिगेड में, उसके बाद आपके सुंदरनगर में वाइल्ड लाइफ वालों को। हाँ। फिर कैसे समाओ हमने अरेंज किया, फिर ये डॉक्टर साहब डॉक्टर पल्लवी और चंद्रेशी ने भी हेल्प की इसमें। तो अभी जाके सुबह से लगे तो अभी ट्रैंकुलाइज करके इसको किया हमने मैनेज। तो इसने काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई है इसकी। तो ये तो आने भी नहीं दे रहा होगा अपने पास। हाँ, नेचुरली तो पूरी बंदर सुबह सारी इनकी जो फोर्स थी वो यहीं बैठी हुई थी। तो उनको पहले थोड़ा सा स्कैटर किया, तब हम सब यहीं खड़े हैं तब से 10:30 बजे से। तो अब जाके मैनेज हुआ है, कैसे ना कैसे इसको बेहोश करके अब निकाला है। बंदर को रेस्क्यू करना आसान नहीं था क्योंकि बंदर अपने नजदीक आने वाले हर इंसान पर हमला कर रहा था। ऊपर से उसके साथ वाले बंदर भी डर के मारे लोगों पर आक्रमण की मुद्रा में थे। जैसे तैसे बाकी बंदरों को भगाया गया और सरिये में फंसे बंदर को बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया। इसके बाद एक बोरी में रखकर बंदर को निपुण मल्होत्रा ने अपनी कार से अस्पताल छोड़ा। स्थानीय निवासी राकेश पराशर ने बताया कि इस घटना से फॉरेस्ट और फायर ब्रिगेड जैसे महकमों की ट्रेनिंग और कुशलता पर भी सवालिया निशान लगता है, क्योंकि 5 घंटे इन विभागों ने बातों को घुमाने में ही लगा दिए। अंत में वन विभाग की टीम आई भी तो ना उनके पास ट्रैंकुलाइजर गन थी, ना उन्हें इस प्रकार के रेस्क्यू की कोई ट्रेनिंग मिली थी। अंत में वेटनरी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और स्थानीय निवासी निपुण मल्होत्रा को ही बंदर का रेस्क्यू करना पड़ा। बंदर को इलाज के दौरान कुछ टांके लगाए गए हैं और मरहम पट्टी करके उसे वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। वन विभाग के ब्लॉक अधिकारी की निगरानी में बंदर 2 से 3 दिन रहेगा और उसके बाद उसके हालात देखकर फैसला लिया जाएगा कि इसे जंगल में कब छोड़ना है। खलियार वार्ड के उन सभी लोगों के प्रयासों और डॉक्टर पल्लवी और फार्मासिस्ट उर्मिला के प्रयासों से आज एक बेजुबान की जिंदगी बच गई और इस बात की चर्चा पूरे खलियार वार्ड में हो रही है। किस समय आपने रिपोर्ट किया था अथॉरिटीज को? किस अथॉरिटी को किया था और क्या रिस्पांस था उनका? हमने पहले फायर ब्रिगेड को किया जी, किसने बोला कि फायर ब्रिगेड के अंडर आते हैं, वो इस चीज़ को रेस्क्यू में करते हैं हेल्प। लेकिन उन्होंने बोला भी हमारा काम नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ वालों का है जो सुंदरनगर में है। तो जब वाइल्ड लाइफ सुंदरनगर की है कॉल तो उन्होंने बोला हमारी जुरिडिक्शन नहीं है जी, ये तो मंडी में करेंगे जी। तो मंडी डिप्टी रेंजर साहब से बात हुई, फिर उन्होंने कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, अपने जो गार्ड वगैरह आए, लेकिन उनके पास भी ट्रैंकुलाइजर वगैरह ये चीज़ें थी नहीं। तो उस करते फिर जो डॉक्टर पल्लवी हैं वेटनरी की, फिर उनको अरेंज किया, जो चंद्रेश जी हैं इन्होंने फिर अपने लेवल पे लेके आए, तो तब इनको बेहोश किया मंकी को। अदरवाइज़ ये तो फिर ऐसे तो इस चीज़ को कर ही नहीं सकते थे पॉसिबल ना। मतलब कहने का मतलब इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है, कोई जानवर अगर फंसता है या कुछ, तो हमारे पास वो वेल इक्विपमेंट वो है ही नहीं कि वो है ही नहीं नॉर्मल, ना ही कोई एसओपी है इनके पास कि कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, जो नॉर्मल कोर्स में जो होनी चाहिए छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, वो ट्रेनिंग है। जो इवन ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने बोला भी हमें भी वो ट्रेनिंग नहीं है कि कितना इनको डोज देना है क्या है, और ना हमारे पास ट्रैंकुलाइजर हैं। तो वो भी उन्होंने भी अपना बोला कि हम तो वाइल्ड लाइफ सुंदरनगर से मंगवाएंगे अगर आएंगे। तो फिर सुबह 10 बजे से एक बेचारा बेजुबान फंसा हुआ है, जो इंजरी उसको थोड़ी सी थी वो शाम होते होते तक इतनी ज़्यादा हो गई है उसको, क्योंकि वो भी ना पास आने दे रहा है। तो अब जाके वो बेहोश हुआ है कैसे, तो जो भी वेटनरी डॉक्टर ने किया अपने लेवल पे और कैसे वो अरेंज किया ग्लव्स वगैरह, तब जाके ये चीज़ें अभी तक हुई है। अदरवाइज़ ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो शहर है, या आम तौर पे ये चीज़ें होती रहेंगी। तो थोड़ा बहुत तो अपने पास एक जैसे फर्स्ट एड किट होती है उस तौर पे तो होनी चाहिए चीज़ें जो, और छोटी मोटी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो कल को कोई और जानवर फंस सकता है। यहाँ पे लेपर्ड होते हैं इतने, बहुत कुछ होता है। तो एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि ये उसकी जुरिडिक्शन आदि, मतलब 4 से 5 घंटे सिर्फ बातों में ही चले गए कि किसके काम है, कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो बस चलो ये तो ह्यूमैनिटी की बात है, बाकी तो ऐसे हम भी लगे हैं उसी लिए कि चलो बेजुबान है बेचारा, छूट जाए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।